किसी गांव में शेफाली और शहनाज नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। शेफाली के घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद जैसे तैसे करके उसकी माँ घर का गुजारा चला रही थी। शेफाली और शहनाज बहुत ही समझदार और सीधी साधी लड़की थी। एक दिन दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। तभी शेफाली शहनाज से कहती है, शहनाज चल माँ का काम में हाथ बटा देते हैं। माँ बहुत देर से खेतों में अकेली काम कर रही है। हाँ हाँ दीदी चलो चलते हैं। बातों बातों में तो ध्यान ही नहीं रहा कि माँ की मदद भी करनी है। इतना कहकर दोनों बहनें खेत में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है। शेफाली और शहनाज के घर के पीछे एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ में कभी भी कोई फल नहीं आता था और न ही वो कभी सूखता था। एक दिन दोनों बहनें वो पेड़ देखकर आपस में बात करती है। दीदी ये पेड़ तो बहुत घना है, लेकिन आज तक मैंने इसमें कभी कोई फल नहीं देखे। तू सही बोल रही है, कभी कभी तो ये पेड़ मुझे मायावी लगता है। तो खुद सोच, भला ऐसा कभी हो सकता है क्या किसी पेड़ में फल ना आए और वो कभी सूखे भी ना। हाँ दीदी। तभी शेफाली की माँ की आवाज आती है, अरे दोनों लड़कियों कहाँ हो? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही हो। अभी आई माँ। चल शहनाज माँ बुला रही है। हाँ दीदी चलो। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के पास जाती है और काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शहनाज स्कूल जाती है और वो अपनी क्लास की लड़की के टिफिन में मूंग का दाल का हलवा देखती है। मूंग के दाल का हलवा देखकर शहनाज अपने मन में सोचती है, अरे वाह ये तो दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अपने मन में इतना सोचकर शहनाज उस लड़की के पास जाती है और बोलती है, काजल तुम ये टिफिन में क्या लेकर आई हो? ये मूंग का दाल का हलवा है, मेरी मम्मी ने बनाया है, बहुत टेस्टी है, तुम भी खाओगी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना खा सकती हो। उसके बाद शहनाज काजल का मूंग का दाल का हलवा खा लेती है। शहनाज को मूंग का दाल का हलवा खाने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है और घर जाते जाते शहनाज अपने मन में सोचती है, आज मैं भी माँ को मूंग का दाल का हलवा बनाने को बोलूंगी। ये सब सोचकर शहनाज बहुत खुश हो रही होती है। घर जाकर शहनाज अपनी माँ को बोलती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आज स्कूल में मेरी दोस्त काजल मूंग का दाल का हलवा लाई थी और मैंने भी उस हलवा को खाया। मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा। माँ आप भी बनाओ ना। बेटी मैं नहीं बना सकती। लेकिन क्यों माँ? मूंग की दाल के हलवे में बहुत खर्चा लगेगा और मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी। जैसे तैसे करके हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। शहनाज अपनी माँ की बात समझ जाती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद शेफाली शहनाज के पास जाती है और बोलती है, अरे शहनाज तुम इतनी उदास क्यों हो? शहनाज शेफाली को सारी बात बता देती है। तभी दोनों की नजर एक घायल चिड़िया पर जाती है। अरे शहनाज वहाँ देखो, चिड़िया के पैरों में से खून आ रहा है। हाँ दीदी चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों इस चिड़िया के पास जाते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। दीदी देखो तो इसके पैर में कितना गहरा जख्म है। इसे तो देखभाल की बहुत जरूरत है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक हम चिड़िया को अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद दोनों बहनें चिड़िया के जख्मों पर दवाई लगाती है और कुछ दिनों तक उसकी बहुत देखभाल करती है। ऐसे ही जल्द ही चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। शहनाज अब चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई है, इसलिए अब हमें इसे आजाद छोड़ देना चाहिए। हाँ दीदी मैं अभी इसे आसमान की तरफ उड़ा देती हूँ। तभी चिड़िया बोलती है, नहीं रुको। अरे चिड़िया तुम बोल भी सकती हो क्या? मैंने तो पहली बार इंसानों की तरह बोलती हुई चिड़िया देखी है। शेफाली के इतना कहते ही चिड़िया परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। अरे वाह ये तो परी है। हाँ मैं परी हूँ, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप चिड़िया के रूप में क्यों थी?
मैं चिड़िया के रूप में इसलिए घूम रही थी क्योंकि एक दुष्ट जादूगरनी की वजह से मैंने चिड़िया का रूप लिया था। तभी मुझे चोट लग गई और मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाई। लेकिन तुम दोनों ने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की जो आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं अपने असली रूप में भी आ गई हूँ। अच्छा, अब आप जा रही हो क्या? मेरा जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को कुछ देकर जाऊंगी। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या ले। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को एक जादुई साड़ी देती हूँ। इतना कहकर परी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक जादुई साड़ी प्रकट कर देती है। ये जादुई साड़ी तुम दोनों की सारी इच्छा पूरी करेगी। जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो इसे मांग लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। मुझे जब भी तुम दोनों से मिलने का मन करेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें जादुई साड़ी अपने घर ले जाती है और उससे पैसे मांगती है। दोनों बहनें उन पैसों से एक बड़ा सा घर खरीदती है। घर लेने के बाद दोनों बहनें जादुई साड़ी से पैसे लेकर एक बड़ी सी फलों की दुकान खोलती है। उस दिन से वो सभी अपना गुजारा मेहनत करके अपने फल की दुकान में काम करके ही करते थे और दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगी थी।